रियासत मदीना की बातें करने वाले नहीं रहे अब हुक्मरान। ये नारा रहा सिर्फ बातों और वादों की हद तक कामयाब। यही कोरंगी के रिहायशियों ने किया है हुक्मरानों वाला काम और किया है रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट का क़याम। मैं हूँ आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं बनाम सरकार, जो कि है कराची की पुकार। आइए जानते हैं मदीना स्ट्रीट का सारा अहवाल। जैसा कि हम कोरंगी 1 नंबर में खड़े हुए हैं और ये बहुत पुराना इलाका है, बहुत पुराना रिहायशी इलाका है और इसी रास्ते से कब्रिस्तान का रास्ता भी है। तो असल में हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये 35 साल पुराने इलाके की पहले क्या कंडीशन थी और अब क्या कंडीशन है। तो ज़रा अहवाल देख लिए कि पहले इसके रोड की किस तरह से कंडीशन थी, लोग किस तरह से आते जाते थे। तो ये अहवाल देख के आइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर आप यहीं के रिहायशी हैं? जी जी बिल्कुल। तो सर थोड़ा सा बताएं ना, पस मंज़र से स्टार्ट करते हैं कि पहले क्या हालात थे इस गली के। क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत मुझे याद आ रहा है कि यहाँ से चलने की जगह नहीं थी। जी जी ऐसे साइडों में ईंटें पड़ी होती थी। जी जी बिल्कुल ऐसा ही था। यहाँ तकरीबन 30 साल से सेवरेज का मसला था, रोड का मसला था, पानी का मसला था और यहाँ बहुत बुरा हाल था, यानी कि पैदल चलने की भी जगह नहीं थी। सही है। तो ये फ़हीम खान के शुक्रगुजार हैं सही है, जिन्होंने हमारा मतलब ये देरीना मसला जो था ये हल किया। उन्होंने सारा वो यहाँ पर चीज़ हुई है आए, सारी। हाँ वो यहाँ पर आए, उन्होंने देखा और उन्होंने हमें 1 महीने का टाइम दिया। 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने सेवरेज का और रोड का काम करवाया। सही है। और फिर हमारी इलाके इंचार्ज कमेटी ने इस गली को बनाने में बहुत मेहनत की, मतलब कलर का काम किया और पौधों का काम किया। मतलब ये जो स्ट्रक्चर स्टार्ट किया है गली के जी जी मोहल्ले वालों ने जी की, जी इलाके अपनी इंचार्ज मदद कमेटी ने अपनी मदद आप किया है। ये सब सारा। पूरे इलाके में माशाल्लाह सब बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने हिस्सा लिया इसमें। माशाल्लाह। और माशाल्लाह यहाँ की औरतों ने बड़ी दुआएं दी। अच्छा, जो लोग नहीं, काम सही कर बात है, रहे यहाँ नज़र आ रहा थे, है जो वो। हमारी टीम काम कर रही थी यहाँ पर, तो उनके साथ माओं की बड़ी दुआएं थी। सही है। वो हमें देख दिल से निकली होंगी जी सर जी वो। जी बिल्कुल ऐसा ही था। क्योंकि उनका और सारा काम जो ये आगे नामुमकिन लोगों था, एक ख्वाब लगता था जब हम लोग बैठते थे, मीटिंग करते थे। हमारे इमरान भाई जब हम साथ मिलकर मीटिंग करते थे तो ख्वाब ही था कि सही एक बात है ख्वाब कि- लगता था कि इतनी मतलब बुरी हालत में, कंडीशन में गली, इसको कैसे बनाएंगे। सही। सबसे बड़ा मसला तो कितना वसत- टाइम लगा यहाँ पे, कितने अरसे में सारा तैयार हुआ? ये सारे कितना तकरीबन टाइम लगा हमने यहाँ? 2-3 महीने में, 2-3 महीने में सारा हाँ काम? मतलब इसका प्रोसेस तो 8 महीने से चल रहा था। सही है। मतलब होते होते ये 3 महीने में कंप्लीट हो गई गली। सही है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल किस जगह पे आई आप लोगों को? कहाँ सबसे मुश्किल ज़्यादा? लोगों को समझाने में आती है, लोगों में शऊर नहीं शऊर है। नहीं है। लोगों में शऊर नहीं है, लोग मजाक समझते हैं। अभी भी लोग इस तरह समझते लड़ाई हैं, झगड़े हो रहे हैं, हाँ अभी भी पीछे गली लोग नहीं बनाई, समझते हैं कि नहीं ये बनाई। बस ऐसी आर्जी है, ऐसा नहीं है। इसको हमने एक नमूना पेश किया है ताकि और लोग आएँ, देखें इस गली को, और पाकिस्तान की हर गली ऐसी ही आपका नाम बने। हज़रत? इसरार भाई बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि वाकई में ये एक मॉडल पेश किया है, नमूना पेश किया है कराची के आवाम के लिए कि वाकई में इस तरह भी काम हो सकता है अगर खुद हम अपने गली मोहल्लों की, अपने इलाके की सफाई सुथराई का ख्याल रखेंगे तो वो गलियाँ फिर ऐसा मंजर पेश करेंगी। लोग मतलब आप लोगों के अंदर एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी भी आई होगी ना उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो परेशान हाल है जो जी बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि जी जी बिल्कुल, काफ़ी लोग जो मायूस थे उन्होंने देखा जब होते हुए तो उनकी भी आंखें खुली। उन्होंने कहा हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, मतलब कुछ नामुमकिन कुछ नहीं है। इंसान अगर मेहनत करे, लगन करे, जैसे अपने घर को बनाता है, अपने इलाके को, अपनी गली को सेट कर सकता है। अपने जैसे अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, सफाई का ख्याल रखते हैं, इसी तरह अपने गली मोहल्ले को भी साफ़ रखना चाहिए। तो फिर वो इस तरह का मंजर पेश करता है। यहाँ पे हमारी माएँ बहनें खड़ी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं बहन, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। लग रहा है आप लोगों का इलाका खूबसूरत। जी माशाल्लाह से बहुत अच्छा। तो अब आप लोगों का आधा काम तो लड़कों ने कर दिया मिलकर। जी बिल्कुल, जी सफाई सुथराई भी हो रही है, हम भी साथ करते हैं, हमारी फैमिलीज़ भी कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, हम अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, सफाई का ख्याल रखवाते हैं और अपने पौधों को पानी डलवाते हैं बच्चों के हाथ। और हो सकता है जिस वक्त गली में कोई नहीं होता तो ख़ुद भी आके अपने पौधों को पानी डलवाते हैं और अपनी गली के हर चीज़ का खुद ख्याल रखते हैं। सही बात है, आप खुद ख्याल रखेंगे तो गली साफ़ भी रहेगी और जी बिल्कुल, मेंटेन भी रहेगी। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। सही है। तो आप लोगों ने जब ये स्टार्ट हुआ तो यकीन था कि इस तरह का नक्शा जी पेश करेंगी? यकीन तो नहीं हो रहा था कि इस तरह की बातें कि नहीं, इस तरह तो मुमकिन ही नहीं हो सकता। बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा बुरा हाल, बेहद गंदगी। और हमारी इस रोड से बिल्कुल सीधा कब्रिस्तान जाता है, तो शब रात को जब लोग जाते थे तो नालते देते थे, बुरी बुरी बातें करते थे कि किस तरह के लोग हैं, इतनी गंदगी। जी बहुत गंदगी होती थी, तो शर्मिंदगी होती थी कि इस तरह का हमारी गली के लिए बोला जाता था।
तो इंशाल्लाह तकवीम पाकिस्तान ने हमारे लिए कदम उठाया तो हमने उनके साथ मिलकर ये काम किया और इंशाल्लाह आज आपके सामने ही है हमारी गली। अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, सारे लोग खुश भी हैं, देख रहे हैं ना, सारे बड़े बच्चे हैं सारे जी जो हैं जी वो बिल्कुल खुश हैं। पहले हम अपने घरों से बच्चों को बाहर नहीं भेजते थे, अब हमारे माशाल्लाह गली में इतनी रौनक होती है कि हम अपने बच्चों को बिला झिझक बाहर घर से बाहर भेज देते हैं। अब पूरा कराची देखने आ रहा है आपकी गली। जी, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी ज़बरदस्त गली लग रही है अभी। जी 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 लोग दूर दूर से आ रहे हैं, कैसा लग रहा है गली देखने के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ 35 साल से रहती हूँ, लेकिन इस गली का बहुत बुरा हशर था। साल तो आपने बड़ी क्या क्या देखा होगा? मैं बहुत कुछ देखा, लेकिन ना मतलब गली का निज़ाम ऐसा धर्म जनाजे जाते थे यहाँ से, तो गिरते पड़ते हुए जाते थे। बहुत निज़ाम धर्म था। फिर पीटीआई वालों ने यहाँ पर पानी की लाइन डलवाई, गटर लाइन डलवाई और ये कारपेटिंग करवाई। फिर तकवीम पाकिस्तान में कुछ लोग जॉब करते हैं तो तकवीम पाकिस्तान का विज़िट कराया, तो तकवीम पाकिस्तान की ऑनर भी आई हुई हैं, तो उन्होंने फिर देखा तो उन्होंने ये कलर वगैरह करवाए, पौधे वगैरह उन्होंने लगवाए। तो गली मोहल्ले के सब लोगों ने भी मिलके खड़े हुए हैं। जी उन्होंने जी सारा इक़दाम किया ना जी जी मोहल्ले जी वालों जी 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 गली वालों ने। ने। शुरू में तो मुश्किल लग रही होगी कि ऐसा होगा नहीं होगा। झूठ समझ रहे थे हम लोग, कहते अच्छा, झूठ नहीं, है, ऐसे फराड कहा है, होता है। हाँ कुछ भी नहीं होता सही है, ये बात है, सब हाँ। ऐसे ही करते हैं। लेकिन इन लोगों ने इलाके कमेटी बनाई, जेंट्स की अलग बनाई, खवातीन को ट्रेनिंगें दिलवाई अच्छा। तकवीम पाकिस्तान ने। ट्रेनिंग हुई हफ्ते आपको? जी जी बाकायदा क्या की ट्रेनिंग ट्रेनिंग हुई आपको? हमें यही शऊर दिया गया है कि माशरे में हमें किस तरह रहना है, किस तरह रहना है। जो लोग घरों से नहीं निकलते उनको कैसे घरों में जाना है, उनसे आपस में। हम अपने पड़ोसी को नहीं जानते थे, आसपास के लोगों को नहीं जानते थे, लेकिन जब सब इलाके कमेटी बनी ना तो सबको ख़वातीन को बुलाया, उन्होंने ट्रेनिंग करवाई बाकायदा। फिर हम एक दूसरे का नाम नहीं तो यहाँ ये होता था, वो बंगालन, ओ फलानी, ओ गधा गाड़ी वाली, ओ बकरी वाली, इस तरह के नाम मशहूर थे। लेकिन जब हमने ट्रेनिंग ली ना तो हमें नाम पता चले। 35 साल के बाद लोगों के नाम पता चले कि इन खातून का कुलसुम नाम है, तो इनका हाजरा नाम है, इनका सुहरा नाम है। फिर ये कि यकजहती एक कमेटी बनी, उस कमेटी में इन्होंने बहुत सारी ट्रेनिंगें दी, हमें शऊर दिया और वो अपना ये बताया कि महल्ले के हकूक़ क्या होते हैं, महल्ले में क्या हो। जी जी सफाई सुथराई के हवाले से भी और मिलनसारी के हवाले से भी कि अपने पड़ोसी का हक। नहीं, बड़ी बात है, बहुत अच्छी जी बात नहीं बताई तो आपने। कचरा भरते थे, एक दूसरे के दरवाजे पे फेंक देते थे। इतनी लड़ाइयाँ, गाली गलोच, बच्चों का माहौल ख़राब था बहुत। ये लेकिन अच्छी बात अब है कि बहुत अभी अच्छा। एक अच्छे जी, माहौल में रह रहे हैं तो खुद ब खुद ये सोच भी जी बदल जी गई। जी जी सोच भी बिल्कुल बदल। सही है कि जैसे सोच बदल गई है बिल्कुल, कि इस तरह से जो ट्रेनिंग होती है या इस तरह से जो माहौल होता है इलाके का, तो उससे सोच बदलती है, किरदार में चेंजिंग आती है। तो जैसे ये बता रही हैं कि पहले लड़ाई झगड़े बहुत होते थे, लेकिन अब ये कि माहौल चेंज हुआ तो सब देख लें कैसे गिर शक्कर हुआ है, सब मिलजुल के खड़े हैं यहाँ पे। वेलकम आप। जैसा कि आपको मालूम है कि हम इस वक्त मौजूद हैं रियासत मदीना मॉडल में, और यहाँ पे देख के बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि ईद वाला माहौल है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब बाहर आए हुए हैं और एक खुशी का माहौल है, और होना भी चाहिए क्योंकि इतना बड़ा काम किया है। सफाई सुथराई सबसे बड़ी जो यहाँ पे एक एलिमेंट है कराची में, वो है सफाई सुथराई। तो माशाल्लाह से यहाँ पे पूरे अहले मोहल्ला हैं, और अहले मोहल्ला के साथ साथ जो लोग हैं वो भी उन्होंने भी हमें अभी शामिल किया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं इमरान अहमद सिद्दीकी साहब, चेयरमैन ज़कात कमेटी, और उनके साथ साथ मौजूद हैं फ़हीम खान साहब, MNA हैं और रहनुमा PTI हैं। उनके साथ हैं इमरान खान साहब जो इस पूरे प्रोजेक्ट के मैनेजर हैं। ऐसा ही है भाई, तो शुरू कर लेते हैं इमरान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो मुबारकबाद कि माशाल्लाह आप लोगों ने जो काम किया, जो जद्दोजहद की, वो रंग ले आई, और माशाल्लाह से यहाँ पे जो पूरा अहले मोहल्ला है वो खुश भी है और आपके सामने नज़र भी आ रही है उनकी एनर्जी। तो क्या कहेंगे इस बारे में सर? तो बुनियादी तौर पर ये जो तकवीम पाकिस्तान है, इनके जो नौजवान हैं, इनकी जद्दोजहद का नतीजा नज़र आ रहा है, और ये अमली तौर पर इनका सबूत हम देखते हैं। इन्होंने बुनियादी तौर पर नारों पे उस पर नहीं इन्हिसार नहीं किया,
और जब मैंने अमली तौर पर यहाँ देखा तो ये नज़र आया है कि इनकी अमली जो कोशिशें और काविशें नज़र आ रही हैं। जी सर। बुनियादी तौर पर लोगों की इतनी बड़ी तादाद भी यहाँ मौजूद है, वो भी इसमें शामिल हैं। जब तक आप आवाम को पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता। ना रियासत ना हुकूमत इस हवाले से कुछ कर सकती है। तो ये एक अच्छा आगाज़ इन्होंने किया है। मैंने इनको पहले भी अपने जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई थी। हमने कहा कि सोशल वेलफेयर के हवाले से अगर आप कोई मुझसे तवक्को रखते हैं, इसके अलावा ज़कात के हवाले से अगर ख़वातीन हैं बेचारी लाजमी रियासत बड़ा इलाका है तो कुछ भी उसमें नहीं हाँ, कर सकते। बिल्कुल। लिहाजा सबको माशरे को जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा, हम माशरे को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। तो इमरान साहब ये बताइए कि जो आप भी यहाँ की रिहायशी हैं, यहीं पर आपको आना जाना रहा है, तो जो सूरत हाल थी वो पहले वो क्या थी और अब जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है? ये कि जब तक मैंने ये बात पहले भी की है ना कि जब तक खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप अपने घर का कचरा जो है अपने घर के सामने डाल देंगे तो वो मसले का हल नहीं है ना। एक डस्टबिन बनी हुई है, वो वहाँ जाके डालें। हम में से हर शख्स सिर्फ कुछ भी ना करें, सिर्फ अपने घर के आगे की सफाई करते हैं तो 50% मसाइल हमारे हल हो जाते हैं। हमें अपना बुनियादी तौर पर अपना किरदार अदा करना चाहिए। हमारा उसमें क्या किरदार है? अपने घर से स्टार्ट करें। हम सबसे पहले हमें अपने घर से स्टार्ट करना होगा ना। सही। हम अपने घर का कचरा अपने दरवाजे पर ना डालें, वहाँ जाकर डालें। हम क्या करते हैं, हमने घर से सफाई की, अपना घर के आगे डाल दी, गली में डाल दिया, किसी से सरोकार नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोहल्ले वाला हमारा परेशान है या नहीं है, तो सबसे पहले हमें कोई भी काम शुरू करना होगा वो अपने घर से करना होगा। बिल्कुल ज़बरदस्त बात की कि बाकी में अगर सफाई करनी है तो अपने घर से करनी है और अहले मोहल्ले का भी ख्याल करना है। फ़हीम भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आप बड़े मसरूफ़ आदमी हैं और काफ़ी देर भी हो गई आपको, कहीं और भी प्रोग्राम था लेकिन आप बैठे, आपकी मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया आपका। तो क्या कहेंगे, ये जो माशाल्लाह से आप देख रहे हैं ईद का माहौल है, पूरा मोहल्ला जो जमा है, खुशियाँ भी देख रहे हैं हम लोगों के चेहरों पे, जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो एक अच्छा माहौल बन गया है, एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आई है इस मोहल्ले में सफाई सुथराई के बाद। तो क्या आगे क्या इसको किस तरह लेके चलेंगे, किस तरह से मामला देख रहे हैं आगे? देखिए जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इमरान हमारे साथ बैठे हैं तकरीबन पाकिस्तान। इनका मेरा ताल्लुक़ कोई स्ट्रीट से नहीं है। इलेक्शन से पहले एक प्रोग्राम में इन्होंने मुझे इनवाइट किया तो वहाँ मैंने इनको इंश्योर करवाया कि मैं MNA बना या नहीं बना तो इंशाल्लाह लोगों के दरमियान रहूँगा। तो इनका एक बड़ा विज़न था, तो जब मैं इस गली में आया, जब यहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया तो आप यकीन जाने मेरी गाड़ी आने के लिए जगह नहीं थी यहाँ से। तो गाड़ी हमने पिछले रोड पे खड़ी की और किस तरह हम पत्थरों पे चल के और यहाँ तक पहुँचे। जब यहाँ की पब्लिक थी, इनके हालात हमने देखे, या सेवरेज का पानी घरों में जा रहा था। अब मामलात ऐसे थे कि बस यहाँ कोई मैं समझता हूँ कि इंसान किस तरह रहता था, मुझे समझ नहीं आ रही थी। लिहाजा तो इन्होंने हमें बताया, तो हमने मिल के इनकी उज़्मा जो देखती हैं, इमरान हो गया, पूरी टीम, हमने एक मीटिंग कॉल की और उस पर बैठे। पहले हमने कहा कि क्या ऐसा करना चाहिए, क्योंकि विजन तो इनका भी था और मेरा भी था कि हमने एक ऐसी स्ट्रीट या ऐसा इलाका बनाना है जो कम से कम एक मिसाली इलाका हो, हम दिखा सके लोगों को। बना दिया, सारे काम इदारों के होते हैं, बना दिया आप लोगों ने माशाल्लाह से, इदारों ने काम नहीं किए। लिहाजा ये जब स्टार्ट हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सेवरेज की लाइन डली, यहाँ पानी की लाइन डली, यहाँ सड़क बनी। तो उसके बाद जितने काम थे माशाल्लाह मिल के हम लोगों ने, क्योंकि बात जिस तरह इन्होंने कही कि जब तक आप ओनरशिप नहीं लेते, गलियाँ तो हमने बहुत बनाई, आज आप जाके देखेंगे कचरे का ढेर वहाँ पड़ा हुआ है, वहाँ सफाई सुथराई नहीं होती। ओनरशिप वाली बात सही कह रहे हैं। ओनरशिप इन लोगों ने ली, इनको अवेयरनेस कैंपेन होती है इनकी। बाकी इमरान डिटेल में आपको बताएंगे कि यहाँ क्या क्या होता है, आप हैरान रह जाएंगे। ये नाम की रियासत मदीना स्ट्रीट नहीं है, यहाँ अमली काम होते हैं जो रियासत मदीना में होते हैं। सही नहीं, वो तो मैं इमरान की तरफ जाता हूँ बात पे, पर तालियाँ ही बज गई आपके लिए माशाल्लाह। तो इमरान की तरफ से जाता हूँ, लेकिन आप PTI के रहनुमा भी हैं, MNA भी हैं, और PTI का जो दावा था वो यही था कि रियासत मदीना बनाना है। तो सर क्या वजूहत रही कि ये स्ट्रक्चर उस तरह से नहीं बन पाया जिस तरह से होना चाहिए था, काम होना चाहिए था, काम नहीं हो पाया, बहुत सारी चीज़ें रहीं, तो उसमें क्या वजूहत नज़र आई हैं आपको कि ये कराची में उस तरह से काम नहीं हो पाया जिस तरह से होना चाहिए था? जी देखिए, मैं आपकी एक रिकॉर्ड में आप चीज़ ले आए कि जितना काम पहली दफ़ा गली मोहल्ले में, ये पूरी पब्लिक बैठी हुई है, इस मोहल्ले में मैं बैठा हुआ हूँ, आप इनसे पूछे आज तक यहाँ वफाक का अगर 1-4 आना भी लगा। अच्छा, या पहली दफ़ा पूरी कोरंगी में सबसे ज़्यादा वफाक ने पहली दफ़ा गली मोहल्ले में काम करवाया, जो इमरान खान ने बात की थी। आपने यहाँ नाम भी देखा, रियासत मदीना। जी हाँ, असल में ये मैं शुक्रिया अदा करूँगा पूरी टीम का, इस पूरे मोहल्ले का, जिन्होंने ये अपने ज़िम्मे लिया कि आप हमें ये चीज़ें करवाएं, बाकी चीज़ हम खुद करेंगे। और मुझे फ़ख्र होता है, ये एक मैसेज ये है कि जब आप करना चाहते हैं कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। लिहाजा मैं तो शुक्रिया अदा करूँगा इन मोहल्ले वालों का भी, यहाँ पे खान साहब का भी शुक्रिया अदा। तकरीबन 100 घर हैं यहाँ पे। जी, ये एक्चुअली हमने एक मॉडल स्ट्रीट बनाई है, हम यहाँ रुकेंगे नहीं इंशाल्लाह। हम हाँ, पहले ये असल में सवाल ये है। मेरी गुजारिश है तकवीम पाकिस्तान से भी इंशाल्लाह हम बैठेंगे, मज़ीद इसमें जो काम हम कर सके
सारे जितने विलिंग लोग हैं उनको साथ लेके हमने चलना है। हमने पूरा इलाका इंशाल्लाह साफ़ करना है। बदकिस्मती से ये जितने काम थे ये इदारों के काम थे। आपको पता है 18 अमेंडमेंट के बाद इदारों के पास सारी चीज़ें थी, उसके बावजूद जो हमारी ज़ात से हो सका हमने किया। मैं फिर आपको बोलूँ क्रेडिट यहाँ की पब्लिक को जाता है, यहाँ की टीम को। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि यहाँ की आवाम को, उनके लिए बाकी में आप लोगों के लिए तालियां हैं कि ये आप लोगों ने काम किया है, बेहतरीन काम किया। इमरान खान साहब, आपका नाम भी ऐसा है, फ़हीम भाई तो प्यार करते होंगे आपसे, आपकी हर बात भी सुनते होंगे। नहीं माशाल्लाह सर, आप लोग तारीफ़ के लायक भी हैं माशाल्लाह। जो काम आप लोगों ने किया, पूरी टीम ही है, टीम बोलूँगा ये सब, आप फ़हीम भाई हो गए, इमरान साहब हो गए, आप हो गए, तो ये सारे अहले मोहल्ला ने मिलकर काम किया, टीम वर्क हुआ है। तो सर ये कैसे स्टार्ट किया, कैसे जहन में आइडिया आया आप लोगों के कि इस तरह का काम किया जाए? देखें, नाम आप मेरा बता चुके हैं, मेरा ताल्लुक़ तक़वीम पाकिस्तान से है जी। देखें, तक़वीम पाकिस्तान मुकम्मल इस बात पर यकीन रखती है कि पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए, पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों को चेंज करने के लिए आपको वहाँ के लोगों के अंदर कायदाना सलाहियत पैदा करनी होती है। तो ऐसे ही कुछ हमने यहाँ भी किया। हमारे साथ जुड़े हर शख्स ने लीडरशिप और कम्युनिटी डेवलपमेंट स्किल्स सीखी। रियासत आप लोगों ने ट्रेनिंग का सेशन भी रखा? जी बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। सीखें। उसके बाद देखें, रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट के हर शख्स का जो है विज़न है कि वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करे, जिसकी शुरुआत उन्होंने अपनी गली से की है। और देखें, ये सिर्फ रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट के लोगों का विज़न नहीं, ना ही तक़वीम के साथ जुड़े हुए लोगों का विज़न है, ये पाकिस्तान में हर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का ये विज़न है, हर कॉलेज में पढ़ने वाले नौजवान का यही विज़न है, हर गली मोहल्ले में रहने वाले मर्द का ये विज़न है और हर घर में रहने वाली ख़वातीन का ये विज़न है। देखें, हर शख्स जानता है कि पाकिस्तान की तरक्की रियासत मदीना के अमली नमूने में है। जैसे कि फ़हीम खान साहब ने बताया कि इनके जो लीडरशिप है वो कई सालों से काम कर रही है, लेकिन देखें, तक़वीम पाकिस्तान इस बात को समझती है कि ये अकेले मुमकिन नहीं, इसके लिए आपको पाकिस्तान के हर शख्स को अपने साथ जोड़ना होगा। इसी तरह हमने यहाँ भी किया। यहाँ के लोगों के अंदर हमने कायदाना सलाहियत पैदा की, उनके अंदर अमल की ताकत पैदा की। बात कर रहे हैं आप रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट की, तो इस गली की कंडीशन भी सेम उसी तरह थी जैसी ज़्यादातर पाकिस्तान की गली। देखिए गली का यहाँ की सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार थी। यहाँ पे सेवरेज के मसाइल थे, पानी के मसाइल थे। बारिश के दिनों में मैंने यहाँ पे विजिट किया था तो बहुत बुरा हाल था। सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन सफाई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। यहाँ के लोग जो है वो मायूसी और नाउमीदी का शिकार थे। अमली कदम उठाना तो बहुत दूर की बात। यहाँ के लोग देखें, अपने किसी चीज़ को बेहतर करने के लिए, माहौल को बेहतर बनाने के लिए स्टेप ही नहीं लेते, जैसे मायूस हो चुके थे। आपने कहा कि वाकई में इक़दाम किया गया और इसमें आवाम ही निकलती है, आवाम के इक़दाम होते हैं। तो यहाँ पे आपने स्टार्ट किया, तो यहाँ पे जो काम किया यहाँ के अहले मोहल्ला ने, तो क्या शुरुआत में मुश्किलात हुई, किस तरह के आप लोगों ने फेस किए मामला को, चीज़ों को? यहाँ से हमने ख़वातीन और मर्द हजरात की एक कमेटी बनाई। कमेटी बनाने के बाद देखें, मैं आपकी तवज्जो से देखने वालों को सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगा कि हमारा मकसद बिल्कुल ये नहीं था कि हम एक गली को रियासत मदीना का अमली नमूना बनाएं और उसके बाद रुक जाएं। मैं हर देखने वाले को यही मैसेज दूंगा कि आप भी अपनी गली को रियासत मदीना का अमली नमूना बना सकते हैं, जिसकी कोशिश, जिसकी शुरुआत आज से ही आपने करनी होगी। सेम उसी तरह जिस तरह हमने की। देखें, आपने करना क्या होगा, अपने कॉलेज से आने के बाद, अपनी जॉब से आने के बाद आपने 3 लोगों की जहन साजी करनी होगी। उन्हें बताना होगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग का तरीका। उन्हें कुरान पाक की वो आयत आपको पढ़कर सुनानी होगी, जैसे अल्लाह पाक कुरान पाक में खुद इरशाद फरमाते हैं कि किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलती जब तक वो अपनी हालत खुद बदलने का इरादा या अज़म ना करे। जब इस तरीके से आप रोज़ाना की बुनियाद पर 3 लोगों की जहन साजी करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा मोहल्ला आपके साथ होगा, जिस तरह हमारे साथ हुआ। जिस तरह हमारे साथ हुआ, जब ये पूरा महल्ला हमारे साथ हुआ तो सबसे पहला हमारा टारगेट था यहाँ के सेवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाना। तो हमने एक मीटिंग जो है यहाँ के इलाके के लोगों ने फ़हीम खान साहब के साथ की और उन्हें यहाँ पर लेकर आए, यहाँ कम्युनिटी में इसी जगह पर बिठाया। बिठाने के बाद उनको ये एहसास दिलाया, जैसे अभी कुछ देर पहले फ़हीम खान साहब आपको बता चुके हैं कि हमने गाड़ी अपनी कश्ती वाली बिल्डिंग पे खड़ी की और यहाँ पर हम पत्थरों पे चलते हुए इधर आए। तो उन्हें जब ये एहसास हुआ, हम देखें बेहद मशकूर हैं फ़हीम खान साहब के, जिन्होंने हमारे विज़न को समझा। हमारे विज़न को समझते हुए उन्होंने हमारा साथ दिया। इन्होंने यहाँ पर रोड कारपेटिंग का काम कराया, सेवरेज का काम कराया। और देखें, रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट में अक़लियत का बहुत ज़्यादा हुकूक का ख्याल रखा जाता था।
सेम यहाँ भी ऐसे ही हुआ। हमारे रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट के बराबर में ही एक अक़लियत जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी है। कई सालों से वहाँ के लोग पानी से जो है महरूम थे। हमने फ़हीम खान साहब को बताया, उन्हें ये बताया कि कितना ज़रूरी ये मसला जो है, कितना एमरजेंसी बुनियादों पर हल करने की इसको ज़रूरत है। तो हम फिर से मशकूर हैं मैंने फ़हीम खान साहब के कि उन्होंने 30 साल के बाद क्रिश्चियन कम्युनिटी को पानी प्रोवाइड करवाया जी। उन्होंने जो लाइन डलवाई उससे जो है 30 साल के बाद लोगों ने पानी पिया। अच्छा देखें, उसके बाद अब हमारा जो अगला टारगेट था वो रोड कारपेटिंग कराना था। रोड कारपेटिंग के लिए हमने यहाँ पर एक कमेटी बनाई। कमेटी बनाने के बाद हर शख्स को उसकी मेंबरशिप दी। पूरे गली को हमने उस कमेटी का मेंबर बनाया। लोगों ने बहुत सारी बातें की, के भी लगाए, लेकिन देखें यहाँ पर बात हो रही है रियासत मदीना की। तो हम रियासत मदीना में बिल्कुल वही जो है तरीक़ेकार फ़ॉलो कर रहे हैं जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ करता था। जब आप तबलीग किया करते थे तो आप पर के भी लगाए गए, आप पर कचरा भी फेंका गया, आप पर पथराव भी किया गया। तो उसका रिएक्ट आपने किस तरीके से दिया? घर की सफाई करके दिया, इयादत करके दिया, बर्तन धोकर दिया, इस तरीके से। तो बड़ी तेज़ी से जो है आपने बिल्कुल तो यही हमने पैटर्न यहाँ भी फॉलो किया। हमने किसी को जवाब नहीं दिया। तो लोगों ने जब हमारे काम का तरीक़ेकार देखा तो लोग हमारे साथ जुड़ते गए, हमारा कारवां जो है ये तेज़ी से बढ़ता गया। ज़बरदस्त इमरान, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि माशाल्लाह से कि ये एक रियासत मदीना का मॉडल है, लेकिन इसके पीछे एक पूरी चैन साजी है, इसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं। ये आप सब ने टीम वर्क किया है। बिल्कुल। आप तहरीक इंसाफ से हैं, आप पीपल्स पार्टी से हैं, आप एक NGO से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आप लोगों ने टीम वर्क किया और उसको अपना इलाका समझ के, अपना घर समझ कर काम किया। और यही होता है कि जो वादे नारे किए जाते हैं, जो सियासी तंजीम होती हैं वादे नारे करते हैं, लेकिन वादे नारे वो उस तरह से पूरे नहीं होते जिस तरह से आवाम चाहती है, जो आवाम की सहूलत हैं, जो उनको रिलीफ चाहिए होता है, उस तरह से काम नहीं होता। तो लेकिन ये एक मॉडल बनाया है और अल्लाह करे कि ये मॉडल आगे भी इसी तरह कामयाब चलता रहे। और सिर्फ यही नहीं, पूरा कराची भी इसी तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकें। तो एक वक्त हो गया, एक ब्रेक का वक्त हो गया। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जैसा कि हम रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट में मौजूद हैं और बातचीत हो रही थी टीम वर्क के हवाले से, इलाका मकीनों के हवाले से कि सब ने मिलकर काम किया और बेहतरीन काम किया, वो नज़र भी आ रहा है। और यहाँ पे जो माहौल है बड़ा खुशगवार माहौल है। तो यहाँ के इलाका मकीनों से भी जान लेते हैं कि किस तरह से काम स्टार्ट किया, क्या मुश्किलात का सामना रहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से? तो आप भी यहीं के रिहायशी हैं सर? कहाँ रहते हैं, किधर घर है आपका? ये आगे है। आगे ही है। तो सर ये तो बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों ने माहौल तैयार कर दिया। अल्लाह का शुक्र है पूरे कराची में धूम मची हुई है। कराची से बेहतर हो गई गली पहले से। नहीं, कराची में धूम मची हुई है पूरे इलाके की। जी। हर बंदा ये बात कर रहा है कि यार एक पाकिस्तान की मेहरबानी है और फ़हीम भाई की, जिसकी बदौलत ये काम अच्छा हुआ है आप लोगों की। जी। तो जब काम स्टार्ट किया तो लग रहा था कि ऐसे इस कंडीशन में आ जाएगी गली, ये इलाके इस तरह से बन जाएगा? नहीं, काफ़ी यानी कि हम लोगों ने, यानी कि हमारी जो कमेटी थी उन्होंने काफ़ी मेहनत वगैरह करके जो ना इसको मेंटेन करा, फिर जो ना आगे हम चलते रहे। किन किन जगहों पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा आप लोगों को? जैसे सीवरेज के उसमें हमारे को काफ़ी मुश्किलात हुई, रंग और रोगन में हमें मुश्किलात हुई, इन चीज़ों पे हमें काफ़ी मुश्किलात हुई। सही। तो अभी ये आपके सामने आपके इलाके में यहाँ पे लोग भी हैं, ये कमेटी के लोग भी हैं, तो इनसे कोई आप लोगों की कोई दरख्वास्त हो, कोई गुजारिश हो आगे के हवाले से, आगे फ्यूचर में कोई आप लोगों का प्लान हो? आगे जो ना हम अपनी गली के खुद ही मेंटेन जो ना अपने पास रखेंगे, जो हमारे इलाका एहतियात कमेटी है। मैंने भी है ना जी, फ़हीम भाई ये जो हमारे को बड़ी मुश्किल से आते हैं। जी। और ये बैठे हुए हैं बहुत सारे प्रोग्राम छोड़ के, तो अगर कोई आपको कोई दरख्वास्त है, कोई बात करना चाहते हो आप लोग? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है पहले से। बेहतर है? जी। भाई बेहतर कह रहे हैं सब, माशाल्लाह अच्छी बात है कि बेहतर कह रहे हैं। और ये ऐसी खुली कचहरियाँ होनी भी चाहिए मेरे ख्याल से, क्यों फ़हीम भाई? अगर आप इलाकों में विजिट भी करते हैं, होती रहती है हमारी, होती रहती हैं, तो क्या रिस्पॉन्ड आता है आपके पास? अच्छा आता है, क्योंकि हमने पब्लिक को छोड़ा नहीं है, पब्लिक के दरमियान में। चलिए अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि पब्लिक छोड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे सर? खैरियत से? खड़े हो जाए सर थोड़ी से।
थोड़ी सी तकलीफ दूंगा, गर्मी मुझे कोई पता बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर आप लोगों ने माशाल्लाह से जिस तरह से ये पूरा इंतजाम भी किया जी 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 और फिर गली को भी अपने तैयार किया, जी, तो आप जी। लोगों को सब दाद के मुस्तैद हैं आप लोग सर ये माशाल्लाह। बिल्कुल हम लोग इमरान साहब हमारे साथ होते थे इस समय की ये कमेटी के हम 8 से 10 मेम्बरान हुआ करते थे। आप भी उसके एक मेंबर जी मैं मेंबर हूँ, तकरीबन मैं स्टार्ट से इनके साथ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। बड़ी तकलीफ़ों का हमें सामना हुआ, फिर हमने फ़हीम साहब खान साहब हमारे साथ आए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात को सुना। सबसे बड़ा मसला सर किसी चीज़ का संगे बुनियाद रखना होता है। हमारा सबसे बड़ा मसला था वाटर सीवरेज का था यहाँ पे सर। उनको फ़हीम खान साहब ने माशाल्लाह बड़े बेहतरीन तरीके से अपनी सुपरविज़न के अंदर उन्हें कंप्लीट करवा के दिया हमारे को, और हमारी सोच से ज़्यादा अच्छा करवा के दिया। फिर कारपेटिंग करवा के दी। फिर बड़ा मशकूर हूँ मैं तकमील पाकिस्तान का कि इन्होंने यहाँ आई और हमारी इस गली को चुना, और इलाका इत्तेहाद कमेटी के अंदर हम लोग थे, हमसे मीटिंग करी और अल्हम्दुलिल्लाह उसको फिर हमने इस काम को बाय तकमील तक पहुँचाया। और आप ये देख सकते हैं इस वक्त बहुत ज़बरदस्त कि मॉडल किस तरह की हमारी ये स्ट्रीट बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कराची के कितने अंदर अरसे में है। काम कंप्लीट हुआ, कितना टाइम सर ऑलमोस्ट तकरीबन इसको 4-5 महीने लगे हमारे को। अच्छा तो फर्स्ट डे से तकरीबन हम उसमें वर्क कर रहे हैं, तो तकरीबन 5 महीने हमारे को उसमें लग गए सही। तकरीबन। तो इसके साथ साथ हमें साथ ज्वाइन भी किया है उज़मा अज़मत साहिबा ने, जो समाजी रहनुमा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों ने काम कर दिया है, जो ट्रेनिंग का हिस्सा है यहाँ पे आप लोगों को बताया कि ख़वातीन को आप लोगों ने ट्रेनिंग भी दी है, तो किस तरह से स्टार्ट लिया आप लोगों ने, किस तरह से काम का आगाज़ किया था? अच्छा, रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट बनाने की जो जद्दोजहद है वो हमारा इदारा पिछले 12 सालों से कर रहा था, और पिछले 12 सालों से हम कोशिश कर रहे थे कि हम पाकिस्तान को रियासत मदीना का एक मॉडल बना सकें जिसकी तारीफ़ पूरी दुनिया कर सके। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ खान साहब की, इमरान खान साहब की, जिन्होंने एक बहुत लार्ज स्केल के ऊपर ये अवेयरनेस पैदा की कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फ़र्द के लिए कि वो इस रियासत की तामीर में अपना हिस्सा डालें। और किसी भी लीडर की पहचान उन अच्छे सिपाहियों से होती है, क्योंकि लीडर हमेशा ग्राउंड पे नहीं आ सकता, तो वो किन सिपाहियों के हाथ में जो है वो अपना अलम देता है। और फ़हीम भाई जो है वो इमरान खान साहब की अच्छी लीडरशिप की एक मिसाल है कि उन्होंने अपना अलम जो है वो बिल्कुल सही हाथों में दिया, बेहतरीन काम किया है। और पूरा एक जैसे कि फ़हीम ने पहले ही बोला कि जो काम हुआ है वो टीम वर्क की तरह हुआ है, और उसके नज़र भी आ रहा है, उसके जो समरात हैं वो नज़र आ रहे हैं हमें यहाँ पे कि अहले मोहल्ला भी यहाँ बैठे हुए हैं, लोग भी खुश हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है उस इलाके के अंदर। बिल्कुल। वरना आप देखें जब इलेक्शन के बाद, जब आप इससे किसी भी इलाके से जब इलेक्शन के बाद कोई भी MNA या MP जाता है तो वो बगैर पुलिस के प्रोटोकॉल के जो है वो नहीं बैठ सकता, इतनी ज़्यादा नफरत लोगों के दिलों में मौजूद होती है। तो अल्लाह का शुक्र है रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट के बारे में फ़हीम भाई ने जो है वो हमेशा जो है वो साथ दिया हमारा हर कदम पे। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों का जिक्र करना चाहूँगी जो मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया का जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है C21 और आपकी टीम के तवस्सुस से। वो ये कि जब से रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट बनी है तो दूर दराज के कराची के इलाकों से जो लोग कराची में बाहर के सूबों से विज़िट करने के लिए आते हैं वो भी यहाँ पे विज़िट करने के लिए आ रहे हैं, और लोग ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ जो है वो एक स्ट्रीट है जिसके घरों पे कलर किया गया है, जहाँ पर सफाई सुथराई और जहाँ पर पौधे हैं, लेकिन ये इससे कई बढ़कर है। ये स्ट्रीट जो है वो हिस्सा डाल रही है एक हेल्दी पाकिस्तान के अंदर। हेल्दी पाकिस्तान के अंदर किस तरह से हिस्सा डाल रही है कि हम तकवीम पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा अस्पताल नहीं बना सकते, ना ही PTI की ना ही कोई और गवर्नमेंट जो है वो अस्पताल बना सकती है। अस्पतालों में लोगों का जाना ही कम हो जाएगा अगर हम सब हेल्दी होंगे। पाकिस्तान को हेल्दी बनाने के लिए जो है वो फजर की नमाज़ में यहाँ पर तमाम लोग जो है वो इकट्ठा, यहाँ पर 10 फजर फाइटर्स हैं। 10 फजर फाइटर्स, एक फजर फाइटर की जिम्मेदारी है कि वो 10 घरों के लोगों को अपने साथ नमाज के लिए लेके जाता है, और नमाज के बाद वो एक्सरसाइज करवाता है। ज़बरदस्त, जब वो एक्सरसाइज करवाते हैं, बहुत अच्छे माशाल्लाह। ये तो बाकी में आप लोग जो काम कर रहे हैं वो बाकी में रियासत मदीना और वही चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। अल्लाह पाक आप में, अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे, और ये सिर्फ ये इस गली की हद तक नहीं, इस इलाके की हद तक नहीं, पूरे पाकिस्तान में, कराची में ये फ़िज़ा कायम हो जाए सफाई की, नमाज की, और जो आप लोग तरीक़ेकार चला रहे हैं। और हमारी भी कुछ बहनों ने बताया कि आप उनकी ट्रेनिंग हुई, उनको आपस में एक दूसरे के नाम ही नहीं पता था, 35 साल से यहाँ रह रहे थे, तो उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं बहन आप, खैरियत से हैं? बैठे रहें आप, बैठे रहें। जी जी फरमाइएगा क्या है? मुझे जो सबसे अच्छी बात ये लगी है कि इन्होंने सबसे पहले जो है यहाँ पर बच्चों के बारे में कोई नहीं सोचता, इन्होंने बच्चों की तरबियत के हवाले से जो काम किया वो बहुत ज़बरदस्त काम किया, और माओं को ये शऊर पैदा किया है कि किस तरह से आप लोग ये हमारे मुस्तकबिल के मतलब आगे चल के मेहमान हैं, इन्होंने ही आगे बढ़ना है, और इन माओं में शऊर पैदा किया कि अपने बच्चों की तरबियत पे जो है तवज्जो दें। और इन्होंने क्लासेस रखवाई बच्चों की तरबियत के हवाले से, मतलब मदर्स जो हैं उनको गाइड किया किस तरह से सफाई का ख्याल रखना है, पढ़ाना है, ख्याल रखना है, बच्चों को पढ़ाना है, किस तरह से बच्चों की तरबियत करनी है। और जो है मतलब काफ़ी चेंजेस आई हैं बच्चों के हवाले से। पहले बच्चे सारा दिन मतलब कि इस गली में खेलते रहते थे। कोरंगी का ये जो है बहुत ही मतलब कि आपको पता है कि निचला तबका कहलाता है ये कोरंगी का बहुत ज़्यादा,
तो यहाँ के बच्चों में ये शऊर आया है कि तालीम भी ज़रूरी है। देखिए शऊर से कितनी कितनी चेंजेस आती हैं कि इतना शऊर आया कि ये पूरा कराची का यहाँ पे जो है ना वो रुझान यहाँ पे इस गली के ऊपर है और उसके बारे में बात हो रही है। देखिए शऊर से कितना फ़र्क पड़ता है, कितना शऊर आया है, कितना फ़र्क पड़ता है। और दीनी मतलब दीन के बारे में भी मतलब नमाज के हवाले से दीन के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से मतलब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो उनकी सीरत जो है हमारे लिए एक नमूना थी, मिसाल थी। बिल्कुल। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम उन तक तो नहीं जा सकते, लेकिन कोशिश हमने की है और माशाल्लाह से हमें कामयाबी का जो है इंशाल्लाह कामयाबी होगी। जो अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो कामयाबी है। बिल्कुल सही कह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? कैसे हैं? खड़ा होना पड़ेगा आपको जी। फरमाइएगा कि क्या कहेंगी जो पहले हालात थे यहाँ के गली के, जो माहौल था वो क्या था? बहुत अच्छी गली लगी, बहुत पहले तो ऐसी गली नहीं पहले थी। क्या माहौल था यहाँ का? ये गटरे भरे हुए होते थे, गली भी नहीं थी, ऐसी थी। जब मैं शादी होके आई थी ना, ऐसी गली अजीब सी थी। अब माशाल्लाह हाँ माशाल्लाह से अब इतनी अच्छी कर दी बाजी ने, बहुत ज़्यादा कर दी। अब रिश्ते आएंगे यहाँ पे, ऐसी हो गई है यहाँ पे। हाँ मेरे बच्चों के भी बहुत अच्छी हो गई, सबकी मेरे मददगार बहुत अच्छी करी, बहन ने, भाइयों ने, गली वालों ने बहुत अच्छे करी। अच्छा कर दिया। हाँ। उसमें साहिबा बड़ी अच्छी बात बोली उन्होंने कि जब मैं शादी होकर आई थी परेशान हो गई थी कि कहाँ आ गई। मैंने कहा कि अब तो रिश्ते आया करेंगे, ऐसी गली बन गई है। हाँ बिल्कुल कि माशाल्लाह से साफ़ सुथरे माहौल में रह रहे हैं। नहीं अच्छी बात है कि इस तरह का माहौल हुआ है। साल से बहुत अच्छी हो गई, 3 महीने से बहुत प्यारी 3 महीने से हाँ माशाल्लाह से। पहले सबसे पहले क्या गंदगी का मसला था? गटर भरे हुए होते थे, लाइटें नहीं होती थी, पानी नहीं आता था। अब माशाल्लाह से सब कुछ सहूलत है भाई। तो अभी एमएनए साहब भी बैठे हुए हैं, इमरान साहब भी बैठे अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या इनसे क्या आप और दरख्वास्त करना चाहिए? जो काम है आपके करवा लें, मैं बता रहा हूँ कोई भी काम नहीं है। बहुत अच्छा किया है भाई, बहुत मेरे ख्याल से वाइड इलाका है, खुद के एरिया कोई काम की नहीं। अच्छी बात है, बहुत अच्छा टीम वर्क ही होता है। नहीं अच्छी बात है, खुशी हो रही है कि माशाल्लाह से यहाँ पे जो काम हो रहे हैं वो। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी सर, क्या कहेंगे सर ये इलाके की जो माशाल्लाह सर ये काम हुआ है और आगे किस तरह से उसको बढ़ाना चाहेंगे, किस तरह से उसको इसका जो ख्याल है किस तरह से रखा जाए? सर सबसे पहले मेन चीज़ है कि जो गली के रहने वाले लोग हैं ना, उनको चाहिए कि जो अभी मामला हो गए ना उसको पाया तकमील तक कैसे लेके चलना है, आगे कैसे लेके चलना है वो हमारे माशाल्लाह इमरान भाई हैं, वो सबको गाइड करते रहते हैं। सुबह में भी समझाते हैं, शाम में भी मीटिंग होती है उसमें भी समझाते हैं। और किस तरह से हमारे माहौल को साफ़ रखना है, अपने घर को किस तरह साफ़ रखना है, वो सारी चीज़ें हमारी मीटिंगें होती। अच्छी बात है कि ये काम चल रहे हैं इस तरह से। कहने का मकसद ये है कि सबसे मेन चीज़ यहाँ पे पानी का था। जो लोगों के घर में पानी नहीं आता था, पानी का सबसे बड़ा पानी आता था घरों के अंदर। वो तो सेवरेज का मसला था। उसके अलावा उस गंदे पानी, सेवरेज की लाइन के अंदर गंदे पानी ऐड होकर आता था जो हम लोग पीते थे, जिनको हम बॉयल करना पड़ता था, जिसकी वजह से हमें बड़ी परेशानी होती थी। अभी माशाल्लाह से इस गली के अंदर ऐसा हो गया कि पानी लोग दूसरे जगह से आके लोग यहाँ से पानी लेके जाते हैं। अच्छी बात है माशाल्लाह से, माशाल्लाह अच्छी बात है। ये इमरान खान की मेहरबानी है और हमारे फ़हीम खान साहब की मेहरबानी है, जो तकमीम पाकिस्तान वाले हैं, उनकी मेहरबानी है, जिनके मुताबिक आज ये गली पूरे वर्ल्ड के अंदर मानी जा रही है और पूरे वर्ल्ड में इसका चर्चा हुआ है भाई, बहुत ज़्यादा हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर, थोड़ा करीब आना पड़ेगा आपको। जी सर, क्या नाम है आपका? गुलाम सरवर। गुलाम सरवर साहब यहीं के रहायशी हैं? जी सर बिल्कुल। तो आप भी यहाँ से स्टार्ट किया आप लोगों ने काम वगैरह? बिल्कुल सर, हमने एक इलाकाई एहतियात कमेटी बनाई थी जिसके तहत ये सारा काम हम लोगों ने किया। हम शुक्रगुजार हैं फ़हीम खान साहब के, तकमीम पाकिस्तान के, जिनकी वजह से ये हमारी गली जो है पूरी इस तरीके से मतलब जिस तरह का डेवलपमेंट हुई, एक मॉडल स्ट्रीट बन गई इस तरह। जी सर मॉडल। तो इसको किस तरह से इसको लेके चलेंगे कि आगे इसी तरह से ये माहौल है, सफाई सुथराई का माहौल इसी तरह रहे, जो जिस तरह से ये गमले वगैरह लगाए गए हैं, डस्टबिन लगाए गए हैं, इनका ख्याल किस तरह से आगे रखा जाए? इनका ख्याल इस तरीके से रख रहे हैं सर कि हमने बच्चों की, ज़्यादातर ये बच्चे जो है ना पौधे वौधे ख़राब करते हैं खेल कूद में, तो हमने बच्चों को ही ड्यूटी लगा दी है। तो वो बच्चे जो है ना इनकी देखभाल कर रहे हैं, उन्हीं को चौकीदारी पे लगा दिया, वो इनकी देखभाल कर रहे हैं, वो इन्हीं में पानी डालते हैं, सब कुछ वही संभाल रहे हैं, पौधों का सिस्टम जो है सब कुछ वही संभाल रहे हैं। जी। तो कोई दरख्वास्त हो, कोई काम हो, कुछ कराना हो आपने, ये खुली के जरिए आप बोल सकते हैं। जो हमने काम करवाना था फ़हीम खान साहब ने वो कर दिया, तकमीम पाकिस्तान ने वो कर दिया। हम शुक्रगुजार हैं इन लोगों के जो इन्होंने ये हमारी गली को इस हद तक जो है कर दिया, वरना यहाँ पे तो सीवरेज का निज़ाम और बहुत पानी का बड़ा सिस्टम ख़राब था यहाँ पे। नहीं सर, अच्छी बात है कि आप लोग सारे जो है मुतमईन हैं और यहाँ पे काम भी होगा सारे।
तो ये जो नौजवान है, इधर आए भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, इधर आ जाएं। क्या हाल है भाईजान, क्या नाम है आपका? आदिल। आदिल भाई जो हैं ये माशाल्लाह से ज़बरदस्त एक्टिव हैं, जब से हम यहाँ पे आए हुए हैं शाम से, तो माशाल्लाह से हर काम में आगे बढ़ गए आप जी। तो आप यहाँ के रहनुमा हैं, यहाँ पे सबको आप लीड कर रहे हैं माशाल्लाह जी। जितने भी काम करने वाले लड़के वगैरह हैं जी, क्या अभी क्या किस तरह से देखभाल कर रहे हैं, किस तरह से मामला चल रहे हैं, क्योंकि आगे भी ऐसे ही रखना है साफ़ सुथरा इंशाल्लाह। जैसे आपको अभी नज़र आ रहा है सेम ऐसे आगे नज़र आते रहेगा आप लोगों को। और यहाँ जो भी काम हो रहा है तकरीबन पाकिस्तान का और फैमिली का शुक्रगुजार है हम लोग, जो हम लोग यहाँ तक पहुँचाया है इन लोगों ने, तो हमारे साथ हैं, हम ये शुक्रगुजार हैं बहुत। तो क्या मुश्किलात सामने आई सबसे पहले जब काम शुरू किया? तो बहुत सामने आई है, जल्दी जब लगा रहे थे जब भी सामने आई है, रोड दिलवार थे जब भी बहुत सामने आया है, बहुत हमने बर्दाश्त किया, लोगों से प्यार मोहब्बत से बातें की है। लोग नाराज़ हो रहे थे बहुत, जब नया नया काम स्टार्ट करना पड़ता है तो काफ़ी लोग जो है ना फिर आगे पीछे बातें बना रहे होते हैं, उन सबके साथ मिल के फिर प्यार मोहब्बत से काम किया हम लोगों ने मिल बांट के, फिर जाके यहाँ आपको तक पहुँचे। चलिए अच्छी बात है, अल्लाह करे ये ऐसे ही रहे और इसको आगे भी मज़ीद बढ़ाएं, क्योंकि अब तो आगे पीछे जो इलाका मकीन है उनका भी उनकी तरफ से शिकायत आ रही है कि वहाँ पे काम क्यों नहीं हुआ ऐसा। तो यही बात हमने भी की कि आप लोग अपने इलाके वाले खड़े हुए हैं और इस तरह से काम करें, उस काम को आगे बढ़ाएं, फिर आगे आप लोग उनको सपोर्ट करेंगे। तो एक ब्रेक का वक्त हो गया, आपसे एक ब्रेक के बाद मिलते हैं और बात को यहीं से कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं यहाँ का जो अहवाल है और आगे जो मुस्तकबिल के इनके जो प्लान्स हैं उनके बारे में जानते हैं। लेकिन मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जैसे कि बात हो रही है रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट के बारे में, और यहाँ पे आके जाना कि सिर्फ सफाई की हद तक नहीं है, ये कलर वगैरह की बात नहीं है, बात हो रही है यहाँ पे अवेयरनेस के बारे में। जैसे ख़वातीन को यहाँ पे तरबियत दी गई, बच्चों को तरबियत दी गई, और ये बड़ी अच्छी बात है और बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि अवेयरनेस होगी तो फिर माहौल अच्छा बनेगा, माशरा अच्छा बनेगा और तरबियत अच्छी होगी। तो फ़हीम खान साहब आप जा चुके हैं अपनी मसरूफियत की वजह से, तो हमें ज्वाइन किया है जमील अमीनी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? सर क्या कहेंगे इलाके के बारे में, ये तो पूरा कराची में इस टाइम इसकी धूम मची हुई है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि रियासत मदीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस ज़माने को हमें याद ताज़ा कराता है कि जहाँ पे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौक़ात को कायम किया था, भाईचारगी को कायम किया था। यानी वो ये था कि पड़ोसी जब तक सोता नहीं था जब तक अपने पड़ोस से ये ना पूछ ले कि आज तुमने कुछ खाया या नहीं खाया। अब ये अमली नमूना कहीं था नहीं। देखें अब आपने एक पहला कदम रखा है, तकवीम पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है इसका, इसमें जो स्टेप लिया हुकूमतों की तरफ से उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इसमें इनका हाथ बढ़ाया। देखें कोई पहला चिराग जलाए तो सही, कोई पहली शमा रोशन तो करे। हमारे यहाँ वतीरा ये है कि बिल्ली की गली में घंटी बांधेगा कौन, पहली शमा जलाएगा कौन। तो साहब ये पहली शमा कोरंगी के मुतवसत इलाके में होना बहुत बड़ी बात और मेरे ख्याल में ये कहीं नहीं है। नहीं है सर। अच्छा दूसरी बात ये है मॉडल इसमें कि आपने कर दी एग्जाम्पल सेट। बिल्कुल, ये जब एग्जाम्पल सेट हो जाती है उसके बाद तो फिर आप इसको कॉपी पेस्ट करते चले जाएं, जैसे आजकल ये कॉपी पेस्ट चल भी रहा है तो ये फॉरवर्ड करते रहें, आगे बढ़ाते रहें, फॉरवर्ड करते रहें तो कॉपी पेस्ट चलता है। दूसरी बात आपने अपने अभी इस वाले स्लॉट के इंट्रो में जो बात कही ना कि सिर्फ रंग कर देना इमारत को रियासत मदीना नहीं है, CCTV कैमरा लगाना रियासत मदीना नहीं है, गमले और फ्लावर्स लगा देना रियासत मदीना नहीं है, रोड और सड़क और पानी की लाइन और सेवरेज की लाइन लगा देना रियासत मदीना नहीं है। रियासत मदीना ये है कि जनाब आप अपने ज़ुबान से, कौल से, फ़ेल से, किरदार से, हाथ से, शियार से दूसरे मुसलमान मोमिन को महफूज कर दें। आपका पड़ोसी आपसे महफूज हो, अपने आप को ही वो ये नहीं समझे कि ये मेरा पड़ोसी कैसा आ गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सबसे बदतरीन पड़ोसी वो है कि जिसका पड़ोस उसकी नाराज़गी और उसकी वजह से जनाब अली अपना घर छोड़ दे। बिल्कुल, यानी सबसे बदतरीन शख्स वो है कि जिसका पड़ोस खराब है। हुकूकुल अल्लाह तो माफ़ हो सकते हैं लेकिन हुकूकुल इबाद की पकड़ है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह आप ऑन ग्राउंड बात करेंगे, मुझसे पहले फ़हीम खान साहब मौजूद थे। देखिए साहब आपने को डिलीवर किया होगा ना तो ही आप आएंगे,
ये रोड गली कचेरियाँ साहब, आप वो शायद जो है बड़ी वो बारीक बात किया आपने, आपका एनएलई उस बात को काट ना दे। मैं मुल्क का नाम नहीं लेता, एक कंट्री में आप देखें पार्लियामेंटेरियन के साथ क्या हो रहा है, एमएनएस एमपीएस के साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल, आज उनको हेलीकॉप्टर के जरिए जो उड़ना चाह रहा है, वो भी एक मिसाल है ना। तो सोच समझ के कदम रखना चाहिए सियासत के मैदान में। अल्हम्दुलिल्लाह हम सियासी लोग नहीं हैं, हम मजहबी जमात, हमारी जमात अहले सुन्नत है, मजहबी जमात है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम तिफले मकतब हों, सियासत की बूदोबाश को हम भी समझते हैं। वोट लेते वक्त तो साहब आप साइकिल पर भी आना पसंद करेंगे, गरीब जो कपड़े पहना होगा बदबूदार उसके कपड़े होंगे उस पर भी आप हाथ रख के फ़ोटो सेशन कराएंगे। लेकिन वोट लेने के बाद आप ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सर से सिंह गायब हो जाते हैं। यही बात मैं आपसे करूँगा क्योंकि आपका एक सियासी बैकग्राउंड भी रहा है और आपके माशाल्लाह से एक तजुर्बा भी है। तो इमरान साहब, ये बात जैसे कि अमीन साहब ने कि जब वोट इलेक्शन आते हैं, वोट की बात आती है तो मेरा बेटा, मेरी बेटी, आप मेरे बच्चे हैं, मेरा इलाका है। लेकिन वो इलेक्शन जब ख़त्म होता है तो वो इलाके वाले ही शिकायत कर रहे होते हैं कि जब से इलेक्शन हुए तो वो जो यहाँ के एमएनए हैं, एमपी हैं, वो यहाँ पे आए नहीं, हमने उनकी शक्ल ही नहीं देखी। तो उसकी क्या वजूहत होती हैं? वो जो इलाका मकीन होते हैं बेचारे वो लावारिस से तरह घूम रहे होते हैं। देखें, ये तो ओवरऑल मसला है हमारे दरमियान। मौलाना ने जैसे बात की ये बिल्कुल 100% है ये कि हमें भी रियासत मदीना का जो है वो अमली तस्वुर क्या है उसको समझने की ज़रूरत है। बात ये है कि जो मदीना है ये एक सिविक्स है ना, मदनियात जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, एक सब्जेक्ट है, ये उससे निकला है मदीना। और इसका मतलब क्या है? शहरी ज़िंदगी। अगर ये कि हम देखें कि हमारी शहरी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से होता है, तो हमारी शहरी ज़िंदगी का आगाज़ मदीना से होता है। मदीना, मदनी और सिविक्स जिसे हम उर्दू में इंग्लिश में सिविक्स कहते हैं, जैसे हमारा सिविक सेंटर मिसाल के तौर पर जहाँ सारे मामलात होते हैं। इसी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि ये सारे मामलात, ये फैले हुए मामलात हैं, ये अमली मामलात हैं। और अगर हमें इसको देखना है रियासत मदीना का अमली तस्वुर, तो हम जो है हज़रत उमर फ़ारूक को देखें। आपने फरमाया था कि अगर वो उस दरिया के किनारे अगर कोई भूखा कुत्ता भी मर गया तो उमर जो है क़यामत के दिन उसके लिए जवाब देगा। ये है बुनियादी तौर पर बात। ये तो ठीक है, आपने एक जद्दोजहद की कोशिश की। नंबर तो एक बात ये है कि हम चीज़ें तो बना देते हैं लेकिन उसकी देखभाल नहीं कर पाते। वो हम थोड़े दिन में देखते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें बन जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद उसकी मेंटेनेंस जो है उसकी देखभाल नहीं हो पाती। वादे भी होते हैं ना, रियासत मदीना के वादे भी हुए हैं, गुज़िश्ता हुकूमत ने भी किए हैं, सब कुछ हुआ। फिर जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट होती है, जो इदारे होते हैं यहाँ के, वो उसमें से डिलीवर नहीं कर पाते। जो मेरा सवाल यही था कि आवाम जो होती है वो बारिश होती है तो परेशान है, गर्मी होगी तो पानी नहीं, सर्दी होगी तो गैस नहीं, तो उसकी क्या वजूहत होती हैं? उसके बाद कहाँ चले जाते हैं वो लोग? तो ये बुनियादी तौर पर देखें, ये सब जो ये हिस्स है ना, एक हिस्स अंदर भी इंसान है ना, एक ऊपर का इंसान है। जब तक अंदर का इंसान ठीक नहीं होगा, जब तक हम अंदर से ठीक नहीं होंगे, हम लोगों से यहाँ वादे और वही तो कर लेते हैं ना, लेकिन अमली तौर पर डिलीवर नहीं कर पाते। हमने देखा लाता था, हम भी यहाँ एक वक्त गुजार दिया, हम अमली तौर पर डिलीवर नहीं करते। बुनियादी तौर पर आप जो वादे करते हैं, यहाँ लातादाद वादे गुज़िश्ता अदवार में किए जाते रहे, लेकिन अमली तौर पर जब हम देखते हैं तो वो नज़र हमें नहीं आते ना, वो हमें अमली तौर पर उसका जो निचोड़ है वो नज़र नहीं आता। लिहाजा बुनियादी तौर पर हम जो वादे करते हैं, हम जो वईद करते हैं लोगों से, जो हम उनसे मुआहदे करते हैं, तो बुनियादी तौर पर हम अमली तौर पर उसको डिलीवर कर पाए या नहीं कर पाए। तो तकवीम पाकिस्तान इस हवाले से बहरहाल ये कि इन्होंने अपने हिस्से का जो है वो काम कर दिया है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आखिर में जाते जाते यहाँ के लोगों को भी और देखने वालों को? मैं बुनियादी तौर पर तो तकवीम पाकिस्तान के मतलब जो इनकी कोशिशें हैं, इनकी काविशें इस हवाले से इन्होंने की हैं, एक मॉडल स्टेट इन्होंने यहाँ बना दी है, लोगों के लिए एक नमूना बना दिया है। अब ये है कि जो है बकिया जो गलियाँ हैं, बकिया जो इलाके हैं, अगर इसको जो है अपने इस मैसेज को इस तरीके से ये कन्वर्ट करते जाएँ, आगे भी इसको बढ़ाएँ, ताकि जो फैसिलिटीज़, जो मामलात इस गली को, ये गली मतलब ये नहीं है कि हम इसको रियासत मदीना का वो कह दें, ये पूरा इलाका, ये पूरा कुरंगी, ये पूरा शहर, ये पूरा मुल्क, ये पूरा पाकिस्तान, हम में से हर शख्स चाहेगा, हम में से हर शख्स, हाँ, हम में से हर शख्स चाहता है कि वो जो है वो इसके सारे मामला। नहीं, बिल्कुल। जमील अमीनी साहब क्या कहेंगे सर? ये जो एक मॉडल तैयार कर दिया गया है, एक नमूना है बेसिकली कि काबिश है, 100 घर हैं यहाँ पे तकरीबन, और यहाँ से कब्रिस्तान का रास्ता भी है, लेकिन यहाँ पे लोगों ने ट्रेंड सेटर बन गए हैं यहाँ के लोग कि अभी पूरे सोशल मीडिया पे और टीवी पे हर जगह पे यहाँ के इलाके की चर्चा हो रही है। तो क्या मैसेज देंगे कि इसको किस तरह से कंटिन्यू रखें, किस तरह से काम चले और किस तरह से ये पूरे पाकिस्तान में ये लहर फैल जाए? जी हाँ, देखिए बहुत अच्छा चीज़, बहुत अच्छा है ये। वायरल तो आदमी डांस, गाने और ये फहाशी ये भी वायरल होता है, लेकिन आपकी ये फुटेजेस जो वायरल हो रही है एक अच्छाई के पर्सपेक्टिव में वाज़ेह हो रही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, अव्वलीन तौर पर तो हम सबको अपना आइडियल हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाना होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाना होगा रोल मॉडल।
अपनी ज़िंदगी में हर तौर पर। अब उसके बाद जैसे इमरान भाई ने बात कही है, खुलफा राशिदीन के जो अमली काम थे उसको आप देखें। अगर अच्छाई हमें मिलती है तो हम अच्छाई तो किसी अंग्रेज़ को भी फॉलो करते हैं, अगर अच्छाई का पहलू नज़र आता है किसी जो है वो साइंसदानों को भी हम फॉलो करते हैं, किसी गैर मुस्लिम को भी हम उसकी किसी अच्छी बात को अडॉप्ट करते हैं, तो हम तो पहले अपने कल्चर को अपना लें। दूसरी बात यह है कि इस गली वालों को भी, मोहल्ले वालों को भी, और अपने इलाके को भी, और शहर को भी, और पाकिस्तान को भी पैगाम ये होगा कि साहब ये दीवारों का कलर आपको ये रहनुमाई दे रहा है कि अब अपने दिल की दुनिया भी आप बदल लें। बिल्कुल। असल वजह यह है कि जब तक दिल की दुनिया नहीं बदली होगी, मुंह का जायका ख़राब हो, अगर बुखार की वजह से खाना मुर्गा भी आपको बेकार लगेगा। बिल्कुल, ठीक है ना, उसमें कबाबी का भी हो, जिसका भी हो। अभी मैं बुखार से उठा हूँ, उससे समझ सकता हूँ ये बात। तो ये है उसमें इंटरेस्ट पॉइंट ये है कि आपने अपने आप को ही बदलना होगा। आप देखें, मुझे उम्मीद है कि कोई कचरा बाहर नहीं फेंक रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि इस गली में सफाई होती होगी, मुझे उम्मीद है कि लोग जो है एक दूसरे का ख्याल करते होंगे, उसमें पान गुटखा खाते तो ज़रूर होंगे मगर फेंकते नहीं होंगे, ख्याल एहसास करते होंगे। ये एहसास अगर एक गली से हुआ है तो फिर 2 में, 3 में, 4 में, पूरी कोरंगी, फिर लांडी, फिर कराची, फिर पूरा पाकिस्तान, ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो जाए। जी उस्मा साहिबा, सबसे पहले तो भाई आपको सलाम है कि माशाल्लाह से आपने इतना बड़ा ये काम किया है, अवेयरनेस भी दे रही हैं, सफाई भी कर रही हैं। हमने सिर्फ सफाई की हद तक सुना था, लेकिन यहाँ पे आए तो जाना कि यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन चल रही है और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप लोग। ये एजुकेशन पे भी काम हो रहा है, ख़वातीन के ऊपर, बच्चों के ऊपर। तो किस तरह से उसको आगे लेके चलेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी? अच्छा आतिफ, आपका भी शुक्रिया और तमाम लोगों का भी शुक्रिया जो तकवीम पाकिस्तान की तारीफ़ करें, जो हमारी तारीफ़ करें। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि असल तारीफ़ के मुस्तहिक जो है वो यहाँ के लोग हैं, वो यहाँ की उम्मती हैं जिन्होंने जो है वो साथ दिया और हमारी आवाज़ पे जो है वो उन्होंने लब्बैक कहा। तकवीम पाकिस्तान तो पिछले 12 सालों से ऐसा इलाका बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो नौजवान मौजूद हैं, यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, उन्होंने अपने इलाके को रियासत मदीना का अमली नमूना बनाया। और आपके चैनल से मैं हर इस वक्त जो भी पाकिस्तानी मेरी आवाज़ सुन रहा है, मैं उसको ये बताना चाहूँगी कि अब आपने कदम उठाना है और अपने इलाके को रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट का अमली नमूना बनाना है। वो आप कैसे कर सकते हैं? आप सबके पास मोबाइल मौजूद है, उसमें बहुत सारे ऐसे चैनल्स मौजूद हैं जो साइंस सिखाते हैं। रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट जिस वक्त हमारी रियासत पाकिस्तान है, रियासत पाकिस्तान इस वक्त शदीद इकनॉमिकल क्राइसिस का शिकार है। और जो तजिया निगार कहते हैं, जब हम आगे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम और ज़्यादा बदहाली की तरफ जा रहे हैं। तो रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट पाकिस्तान को इकनॉमिकली डेवलप करने में भी अपना हिस्सा डाल रही है, और वो ऐसे डाल रही है कि यहाँ के नौजवान जिनके पास मोबाइल है और जो साइंस की थोड़ी सी मालूमात रखते हैं, वो सारे बच्चों को एक साथ जमा करते हैं, और सारे बच्चों को एक साथ जमा करने के बाद हफ्ते में एक दफ़ा साइंस की क्लासेस देते हैं। उनको बताते हैं कि आर्टिफिशियल रेन इज़ पॉसिबल। हम पानी के मसले में अभी तक फंसे हुए हैं, तो जब एमिरेट जो है वो आर्टिफिशियल रेन के ज़रिए अपना पानी का मसला हल कर रहा है, तो पाकिस्तानी लोग क्यों नहीं कर सकते? फिर दूसरा, रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट का कराम क्योंकि कोरंगी के अंदर हुआ है, और मौलाना साहब भी इस बारे में बेहतर रहनुमाई हमारी करेंगे, आप भी करेंगे, कि शहर ने जो है वो बहुत ज़्यादा खून खराबा देखा है। इस शहर ने देखा है कि रंग के नाम पर, कभी नस्ल के नाम पर, कभी ज़बान के नाम पर जो है वो ना ही हम एक दूसरे से दस्तों गिरेबाँ होते थे, बल्कि एक दूसरे का कत्ल भी जो है वो इस शहर ने देखा है। ऐसा आगे कभी ना हो, तो इसलिए जो है वो हमने हुजूर से ऐसी ये लहर फैल रही है मोहब्बत की, जिस तरह यहाँ लोग बैठे हुए हैं, तो अच्छा एक माहौल बना हुआ है, इसी तरह का एक माहौल है। तो आखिर में क्या कहेंगे, कि क्या मैसेज देंगे कि सफाई को किस तरह जारी रखें और इसी तरह का माहौल रहे? बिल्कुल इसी तरह का माहौल रखें, और जैसे मौलाना साहब ने कहा कि दिलों की सफाई भी ज़रूरी है, तो रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट के दिलों की सफाई का काम हर महीने होता है। हर महीने सब लोग अपने घर पे दाल बनती है, यहाँ पर 1 महीने की पहली तारीख को सारे घरों में दाल बनती है, और सब लोग वो दाल रोटी लेकर आके यहाँ पर सड़क पे दस्तरखान बिछता है, और एक साथ जो है वो खाना खाते हैं, खाना खाएं। बिल्कुल, तो इसी तरीके से जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम का, कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाला, और सबसे बड़ी बात कि आपने इतना बड़ा काम किया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि मौलाना साहब ने भी बोला कि यहाँ के लोग पान गुटखा तो खाते होंगे, खाना नहीं चाहिए, मेरा ये मशवरा है, लेकिन अगर खाते हैं तो कोशिश करें, ये पूरे कराची के लिए, सिर्फ इस गली के लिए नहीं, पूरे कराची के लिए, कि वो उतारा ये गली कूचों में और रोडों पे ये गंदगी ना करें, अपने इलाके की सफाई करें, तो वो खुद ब खुद इलाका साफ भी हो जाएगा और हम एक मिसाल बन जाएंगे। इसी के साथ अपने दोस्त को इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।